जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पुलिस की बिल्कुल आपके डेली पेपर चल रहे हैं, ठीक है। जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए बहुत ही गुड लक, और जिनका पेपर रहेगा उनके लिए बहुत ही शानदार एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ये मान लीजिए कि आपके लगभग 20 से लेकर 25 नंबर इन्हीं टॉपिक से आने वाले, जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना और वीडियो पूरा देखना है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2-2 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन दे पाता है। बोला जा रहा है कि ठीक है, रूट लगा हुआ है और ए एफ आई का मतलब एम है और रूट ए डबल डी का मतलब एल है, तो आपको बताना है ए बी ए का मतलब क्या होने वाला है। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको स्पीड में बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, ए होता है 1 नंबर पर, एफ होता है कितने पर 6 और आई होता है 9 नंबर पर। इस पर रूट लगा हुआ और इसका आपको पता होगा कितने का वर्ग होता है, ये होता 13 का, मतलब 13 यानी एम। तो अपन को लॉजिक मिल गया, ठीक है। ए डबल डी यानी 1 और डबल 4 यानी 12 का क्या, ये क्या होता है क्यूब, 12 पे क्या रहता है एल रहता है। तो अपन को लॉजिक मिल गया। तो अब अपन इसका निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ए बी का 2, ए का ए। अब रूट ए किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है, 11 यानी जे के, इन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को अपन को सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है, ठीक है। वीडियो को रोक के सोल्व करना है, मैं आपको वीडियो डायरेक्ट बताता चल रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, डी सी बी ए को बनाया जा रहा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड और आई जे के एल को क्या बनाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात है कि यहाँ के अपोजिट अक्षर दिख रहे हैं, क्योंकि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, अपोजिट अक्षर मिल रहा है, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट की स्पेलिंग नहीं बन रही, ठीक है। अपोजिट वर्ड क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। अपोजिट तो मतलब डी सी बी ए, ठीक है। तो अब डी का अपोजिट क्या होता है, दही बड़ा से सिनेमा एक्सप्रेस, ठीक है, बाय बाय। और ए का अपोजिट टू जेड, ये याद करने की थोड़ी छोटी सी ट्रिक है। अब आपको बताना क्या है, आई जे के एल, ठीक है। तो अब देखिए इंडियन रेलवे, तो आर आ जाएगा, तो किसी भी ऑप्शन में आर नहीं है, तो ऑप्शन केवल सी में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन कोई एग्जाम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रकार से टाइम अपन को बचाना है, ठीक है। अब जयपुर क्या हो जाएगा, क्वीन, काला पानी, ठीक, और लब ओ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके अपोजिट, ठीक है। इस प्रकार से अपन को स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करना है और अपना टाइम को क्या करना है, बचाना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बोला जा रहा है कि सी ई को 70 लिखा जा रहा है, तो डी ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब सी आपको रहता है 3 नंबर पर, ई रहता है 5 नंबर पर। इसको बनाया कितना जा रहा है बताइए, 70। ये किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, बिल्कुल किया जा रहा। तो आप ये कैसे होगा, अब ये बहुत ज़्यादा है, तो यदि हो सकता है इसका घनमूल किया हो या वर्ग किया हो, ठीक है। तो 3 और 5 कितना हो, 9 पन्ना कितना हो रहा, 45। 45 के यदि अपन डबल कर देते तो 90, 90 में 20 माइनस कर रहे हैं। चलिए ये तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगले, यदि आप 3 को 3 ही रहने देते और इसको कर देते हैं 25 का, 5 का वर्ग कितना 25, यानी ए आ जाएगा 75, और पीछे वाली संख्या क्या कर दी, माइनस कर दी, तो आपका आ गया 17, ठीक है। हो सकता है लॉजिक। अब अपन इसमें चेक कर लेते हैं, डी आपका रहता है 4 नंबर पर और ये रहता है 5 नंबर पर, ठीक है। तो इसको अपन सेम लिखते हैं, तो इसको करते हैं 25। तो 25 से कितना हो रहा बताइए, 100। 100 में से अपन यदि 5 घटाते हैं तो 95 आना चाहिए। यदि 95 आप देख पा रहे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये लॉजिक भी क्या हो गया आपको बताइए, गलत हो गया। तो अब इसको कैसे किया होगा, देखिए सी 3 पर और ये कितने पर होता है, 5 पर। 3 5 कितना होता है, 15। 15 चौकी 60 प्लस 10, ऐसे भी क्या हो सकता है, 70 बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए डी आपको रहता है 4 नंबर और डी रहता है 5। तो यदि अपन गुणा कर दे तो कितना आएगा, 20, और इसका 4 गुना किया प्लस 10, यानी 80 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 90, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था,
इस प्रकार से कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना क्या है, जल प्रतिबिंब नहीं, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब ये दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एम एन लिखना लिख दो ना, कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब इसको आपको पता होगा, दर्पण प्रतिबिंब में नीचे और ऊपर की चीज़ें क्या रहती हैं बताइए, ये दोनों कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, नीचे ऊपर की चीज़, ठीक है, सेम रहेगी। तो ये जो डी बना हुआ है ये सेम यहाँ पर आएगा, तो मतलब डी इस प्रकार से आधा वृत्त है तो वो ऊपर आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे से लॉजिक से अपन क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते थे, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। नहीं तो क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। ठीक है, लेफ्ट राइट क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, लेफ्ट की जगह राइट आ जाए तो राइट की जगह क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है, इतना रहता है और कुछ नहीं रहता। ठीक है, यदि वैसे नहीं आता तो अपन एक दूसरा लॉजिक लगा के देख लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपके लिए, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, जब आप बनाएंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ ऊपर रहने वाली है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बचे दो, या तो क्या सही होगा बताइए, बी सही होगा या फिर सी सही होगा। तो सेम कभी हो नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही। बी नहीं है आपका सही ऑप्शन में देख पाए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसको यदि अपन बनाते तो कुछ इस प्रकार से बन जाता। ठीक है, इस प्रकार से ए ऐसे गया तो एक ऐसा आ जाता। ठीक है, ये आपका बन जाता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको सामने दिख रहा है। कितने इजी क्वेश्चन रहते दर्पण प्रतिबिंब और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आपको एग्जाम में। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा। आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर है, तो इसमें ऊपर है तो वो हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बच चुके हैं, दो ऑप्शन आपके कट चुके हैं। अब इन दोनों में से एक कोई भी आपका राइट आंसर होगा। अब कौन सा होगा वो आगे चेक करना। तो मैंने बताया था एक क्या बताइए, लेफ्ट में, तो ये राइट में आना चाहिए। तो राइट में किस में आ रहा बताइए, ये आ रहा, राइट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर ए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को एग्जाम में सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है आपसे, 4, ठीक है, 25 और 81 है। यदि आप इसको देख पा रहे होंगे तो एक इसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, और यदि आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये आपका 5 का वर्ग होता है, और इसको देख पा रहे होंगे तो ये आपका होता है कितने, 9 का वर्ग होता है। तो आप अपन इसमें देख लेते हैं, ये 2 का होता है, 6 का होता है, ये नहीं है। ठीक है, 79 नहीं है। अब ये 9 और 81 48 वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 होता है 4 का, 64 होता है 8 का, और 10 होता है 100 का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, बोला जा रहा है डी का भाई ए है। क्या बोला गया है बताइए, डी का भाई कौन है, ए है। चलिए अपन यहाँ पर इस प्रकार से कर ले रहे हैं, डी का भाई कौन है, ए है। ठीक है, चलिए अपन बना देते हैं, डी का जो भाई है वो कौन है बताइए, ए है। चलिए, और श्रीमती सी का बेटा डी है, तो डी सी का बेटा डी है। श्रीमती यानी ये सी कौन होंगी बताइए, माँ जी होंगी। ठीक है, इसकी माँ होंगी। चलिए अपन ने बना दिया, सी का बेटा डी है, सी का बेटा डी है, सी का बेटा ए भी क्या बताइए, बेटा है। और श्रीमती सी के पिता बी हैं। अब इसके भी पिता कौन होंगे बताइए, बी कौन है बताइए, पिताजी हैं। ठीक है, तो ए का बी से क्या रिश्ता है, ए का बी से, किससे, बी से। बी कहाँ है, ए, तो मतलब इससे, और किससे, बी से, तो बी से पोता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति केंद्र ओ से, ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखिए अपन केंद्र मान लेते हैं, ये ओ है। ठीक है, ओ है, यहाँ से किसकी ओर जा रहा है बताइए, दक्षिण की ओर
3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ठीक, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है भाई दाहिनी ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाहिनी ओर मुड़ेगा, ठीक है, और कितना चल रहा बताइए, 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछे बिंदु ओ से वह कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से। अब देखिए ऐसा नहीं लिखना अपन को कि 3 ऐड कर दें, 12 ऐड कर दें और 2 ऐड कर दें और आंसर दें, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अपन को यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, ए वाली, ठीक है। तो जब ए वाली वैल्यू निकालनी है तो कुछ यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ए देख लीजिए, ए कितना है बताइए, सही किया नहीं किया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है, सही है। फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, सही है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका कितना है, 3 और 2 ये, तो मतलब ये आपकी कितनी हो जाएगी बताइए, 5। और ए वाली कितनी बताइए, ए कितनी थी, 12, तो 12, तो 12 और कितना, 5। दक्षिण की ओर चलता है, फिर तब दाहिनी ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दूरी बतानी है, सही तो किया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो अपन को निकालना क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपको पता होगा कि 12 का वर्ग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा, ठीक है। कितना होगा वर्ग, क्योंकि लंब का आपको यहाँ पर क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो इनको अपन ऐड कर देंगे, 144 और प्लस 25, इनको जब अपन ऐड करेंगे तो 9, 6, अब एक इसका वर्ग होता है बताइए, 13 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अपन को इस चित्र बनाना, मैंने बता दिया है कि वीडियो को आपको रोकना और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। अब जब इसको अपन इस प्रकार से बनाने बैठते हैं तो कुछ इस प्रकार से ए वाली बनेगी, इसमें है इसमें है, तो ए गलत हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके बिल्कुल सेकंडों में काट दिए। अब अगला ऑप्शन यदि अपन को काटना है तो कुछ इस प्रकार से ए भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस प्रकार से ए भी गलत हो जाएगा, बी आपका सही। लेकिन जब आप बी को देखें तो बी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं लेकिन गलत करके आ जाते हैं, फिर जब आप आंसर स्क्रीन पर शो करेंगे तो बोलेंगे यार कम नंबर कैसे है, मैंने तो अच्छा पेपर किया, तो ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है। आप देख लीजिएगा, ए एल एन, ए आपका 1 नंबर पर, एल आपका कितने पर, 12 पर, एन कितने पर, 14 पर। अब बात कर लें डी एन पी, डी आपका 3 नंबर पर, एन 14 नंबर पर और पी आपका 16 नंबर पर। तो जी पी आर, जी आपका 7 नंबर पर, पी आपका 16 नंबर पर, आर आपका 18 नंबर पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्लस कितना किया, 2 किया, प्लस कितना किया, 3 किया। ये 4 नंबर पर होता है डी, ठीक है। डी देख लीजिए ये कितने पर होता है, 4 नंबर पर। तो यहाँ 3, यहाँ 3, फिर यहाँ कितना 2 और यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर कितना 2, तो यहाँ पर भी यदि 3 अपन ऐड करते हैं तो 10, 10 पे आता है जे। तो जे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। आगे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन को टाइम बचाना है और आगे बढ़ जाना है। ये देखिए एग्जामिनर जब टेस्ट बनाता है तो इसी लॉजिक के हिसाब से बनाता है कि स्टूडेंट ये देखे और आगे चला जाए। फिर आप बोलते हैं कि टाइम नहीं बचा, तो टाइम इसी कारण नहीं बचता है। अब अपन चेक करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, क्या करते हैं इसमें, फिर 2 ऐड करते, तो 18, 18 पे आर आ जाता, फिर इसमें 2 ऐड करते 20, 20 पे आपका आ जाता टी, तो मतलब ये आपका आर, तो जी आर टी आप सॉल्व करते, ऑप्शन बी में टिक लगाते। इसमें आपका लगभग 5 से 10 सेकंड आपका बिल्कुल बेकार चले जाते। ऐसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर उसमें आते हैं कि आप 1 मिनट अपना बचा सकते हैं, तो 1 मिनट बचाए, कहीं दूसरे जो टफ, ठीक है, कैलकुलेटिव रहता है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं और वहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हैं। इस प्रकार से अपन को टाइम बचाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। सभी क्या बोला जाए, सभी कवि पाठक हैं, जितने के जितने कवि हैं वो कैसे बताइए, पाठक हैं, ठीक है। और कोई भी पाठक समझदार नहीं है, कैसा नहीं बताइए, समझदार, कोई भी पाठक समझदार नहीं है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं निष्कर्ष पर। तो कोई भी कभी समझदार नहीं है, कभी समझदार नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये दूसरे नंबर की बात कर लें तो सभी पाठक
का भी हैं सभी पाठक। अब देखिए सभी पाठक, ये पाठक तो ये पूरे हैं, तो इसमें इतने तो बन सकते, इतने तो पूरे थोड़ी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरे नंबर, यानी पहला सही, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी हो, यदि अपन बाहर से भीतर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन सही रहता है, ठीक है। और यदि बाहर से भीतर से अंदर की ओर, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर जाए तो कुछ, लेकिन बाहर भीतर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी का रिलेशन सही रहता है, ठीक है। और कुछ का भी रिलेशन क्या रहता है, सही रहता है, यानी दोनों का रिलेशन सही रहता है। यहाँ कुछ का रिलेशन सही, यहाँ दोनों का रिलेशन सही रहता है, ठीक है। समझ बात को। चलिए थोड़ा बहुत डाउट होगा वो आप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। सभी पत्थर क्या हैं बताइए, हीरे हैं। सभी सभी जितने के जितने पत्थर हैं वो कैसे बताइए, हीरे हैं। और कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे कैसे बताइए, मोती हैं। चलिए बना दिया। अब कुछ मोती पत्थर हैं, मोती ये रहे पत्थर ये रहे, कोई रिलेशन नहीं है तो गलत हो जाएगा। और कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती ये देख लीजिए, हाँ हैं, मतलब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था। डाइस का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सोल्व करिएगा। पूछे जो बोला जा रहा है कि एक के विपरीत बताना है। जब आप देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है 6 4, जिसमें क्या दिख रहा है बताइए 6 4, यानी 6 और 4, ठीक है, सेम दिख रहे हैं। 6 4 क्या है बताइए, सेम है। जब दो अक्षर सेम रहते जो बच जाते वो एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, यानी एक के अपोजिट 5, और अपन से पूछा एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट 5, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा सीरीज वाले क्वेश्चन, ठीक है। व्यापम के अभी फिलहाल सबसे बेस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और पहले से भी ऐसी लगभग सभी शिफ्टों में आते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों ये इतने जी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले काम क्या रहता है, अपन को सीरीज को लिखना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको जब से शुरू से आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप सीरीज तो बिल्कुल कभी गलत नहीं होगी। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं। अब सबसे पहले इसके बाद अपन सिर्फ उसके बाद अपन को वर्ड गिनना है, 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हैं तो 12 या तो 4 के पेयर बनेंगे या 3 के बनेंगे। चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन, यदि एन यहाँ पर काटते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, ए। तो ए देख लीजिए सभी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं। ए अपन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए एन, अब ए यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एन होगा, मतलब एन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ए एन बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। तो ए बी जिस ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बचे, ठीक है, 2 में अपन चेक कर लेते हैं। ए बी एन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा, मतलब ए बी ए आना चाहिए, ए बी ए। तो ए बी ए किस ऑप्शन है, ऑप्शन बी में है, वही आपका राइट आंसर रहेगा। अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि चेक भी करना है तो यहाँ पर डैश लगेगा और यहाँ पर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। क्या गलत हुआ बताइए, चलिए एन छोड़ दिया है ना, ए एन अपन ने छोड़ दिया, तो ए वाला कुछ गलत नहीं हुआ है, वही आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम डियर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।